जय गंगा माता, जय माता चंडी, जय माता मरघट की मरई। आज मैं उस शक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बड़ी ही प्रचंड शक्ति है, बहुत ही उग्र शक्ति है। और इस शक्ति के बारे में जो लोग जानते होंगे उन सभी को इस शक्ति के बारे में भले ही भांति मालूम होगा। तो आप लोगों से ये प्रार्थना है मेरी, वीडियो अंत तक ही देखिए और पूरा देखिए। कोई मैं किताबी ज्ञान नहीं देता, कोई मैं फेक ज्ञान नहीं देता। जो भी मैं ज्ञान देता हूँ वो मेरा अपना करा हुआ, प्रैक्टिकल करा हुआ ज्ञान अनुभव देता हूँ। और देखिए, एक बात और कहना चाहता हूँ, कुछ जो मेरे साधक हैं, कुछ जो मेरे यूट्यूबर फैमिली है, वो शाम को 6 बजे के बाद फ़ोन करते हैं। प्लीज़ मुझे शाम को 6 बजे के बाद फ़ोन ना करें, मैं फ़ोन रिसीव नहीं करता, क्योंकि मुझे अपने भी काम होते हैं। तो अब मैं उस शक्ति के बारे में बात करता हूँ। उस शक्ति का नाम है चौमुखू कालका। बड़ी ही प्रचंड शक्ति है और बड़ी ही उग्र शक्ति है। इतनी प्रचंड शक्ति है कि आप जैसे इनका नाम है वैसे आप महसूस भी कर सकते हो। चौमुखू कालका, इस शक्ति को बुंदेलखंड में बड़ी ही उग्र गति से, बड़ी ही उग्र क्रिया से लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये गांव देहात की शक्ति है। वैसे तो इसके कई रूप हैं, हम इसे कालका भी कहते हैं, चौमुखू कालका भी कहते हैं, शमशानी कालका भी कहते हैं, बहुत सारे स्वरूप हैं इनके। मगर इनका चौमुखू कालका क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इनके 4 मुंह होते हैं और ये इतनी बड़ी उग्र शक्ति है, बहुत बड़ी उग्र शक्ति है, बड़ी ही तामसिक क्रिया से चलती है और बहुत ही तीव्र गति से काम करती है। अगर आपने इस शक्ति को किसी के अहित में भेज दिया, या फिर कहते हैं कि किसी का अहित करने के लिए भेज दिया, तो ये सेकंडों में अहित करती है। वहाँ सेकंडों में ही सर्वनाश करके आती है। जैसे कि लोग ईर्ष्यापूर्वक शक्तियों से दुरुपयोग करवाते हैं, तो इस शक्ति से भी लोग ज़्यादातर बुंदेलखंड में बड़ा ही दुरुपयोग करवाते हैं और सबसे आगे करके भेजते हैं। सबसे आगे ही रहती है ये शक्ति। बड़ी ही तामसिक क्रिया है इसकी। तो मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। किसी भाई ने मुझे और व्हाट्सएप पे कितनों ही बंदों ने, कितने साधकों ने, कि चौमुखू कालका के 4 मुंह कैसे बांधे जाएं। तो देखिए, जो गांव देहात में और बड़े बड़े तांत्रिक, बड़े बड़े ओझा, गुनी, बड़े बड़े सिद्ध, जिनके पीछे आगे पीछे कोई नहीं होता, संतान नहीं होती, वो ज़्यादातर गांव देहात में दुष्ट कर्म करते हैं और इसी शक्ति से ही काम लेते हैं, चौमुखू कालका से ही। क्योंकि ये शक्ति इतनी प्रचंड है, अगर अहित के लिए भेज दिया तो सेकंडों में अहित करती है। और ये जाते ही ना तो किसी बड़े बड़े ओझा, गुनी, मौलवी, मुल्ला के काबू में आती है। क्योंकि कुछ लोगों को इसके बारे में ज्ञात ही नहीं है, पता ही नहीं है कि ये शक्ति कैसे ठीक करें, इस शक्ति को कैसे काबू में लाएं और कैसे अपने वचनों में लाएं। तो जो इसकी क्रिया जानता होगा वही इसको वचनों में ला सकता है, वरना ये वचन में नहीं आती। और सबसे ज़्यादा बुरे कर्म में तो ये शक्ति इतना झूठ बोलती है। जैसे हमने किसी के ऊपर भेज दी या किसी का हित करने, तो वहाँ अगर उसके शरीर पे खेली तो इतना झूठ बोलती है, सेकंडों में ये उस तांत्रिक का नाम ले देगी जो इसके आसपास होगा। सेकंडों में ये उसका नाम ले देगी जिससे आपकी लड़ाई होगी या जो आपसे जलता होगा। ये सेकंडों में मतलब लड़ाई करवाने में बड़ी सक्षम है और तामसिक क्रिया वाली है, तामसिक भोजन ही लेती है। ये बिना तामसिक भोजन से शक्ति
वहाँ जाती नहीं, क्योंकि मंत्र शक्ति से चलाई जाती है। और मंत्र शक्ति बड़ी उग्र जैसे क्रिया होती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि मंत्र शक्ति से काम करती है विद्या, मंत्र शक्ति से ही चलाई जाती हैं। और जहाँ जाती है ये शक्ति अहित करने के लिए, या मान लो किसी को लगी हो, किसी को भेज रखी हो पहले, या किसी को परेशान कर रखी हो, ज़्यादातर ये इसके लक्षण क्या है, वहाँ जहाँ जाती है सर में दर्द, गला पकड़ना, पेट में दर्द, ये लेडीज़ों के ऊपर ज़्यादातर जाती है। तो ये लक्षण होते हैं इसके, बदन शरीर भारी होना, ये लक्षण है। और कभी कभी तो ये स्वप्न में बड़े बड़े अनुभव देना, जैसे शमशान दिखाना, किसी मुर्दों को दिखाना, या भैं लगना, परछाई के रूप में दिखना, तो ये इनके लक्षण होते हैं हमारे चौमुखू कालका के। क्योंकि इसके 4 मुंह होते हैं, ये चारों मुंह से काम करती है। तो किसी, हाँ अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। ये चौमुखू कालका वही इंसान बांध सकता है जिसके पास सेम शक्ति हो, सेम विधि विधान हो। क्योंकि ये तामसिक क्रिया वाले, इन्हें बकरी की बलि लगती है, खप्पर भरा जाता है, 16 श्रृंगार लगाते हैं इसका, और रात को 11 बजे पूजा दी जाती है, जब ही ये हटती है। और उसके साथ, खप्पर के साथ एक मेन चीज़ होती है, जैसे तेली के लड़की का कलेजा बोलते हैं, बुंदेलखंड देहात एरिया में बोलते हैं सेजा, वो सेजा लगता है, उसके बिना ये जाती नहीं, प्रसन्न नहीं होती। चाहे आप कितनी भी पूजा दे लो तो वो लगेगी ही लगेगी। मगर सबसे प्रथम इसके चारों मुंह बांधो और एक मुंह खोलो जो धर्म वाला होता है। क्योंकि एक मुंह से ये हंसती है, एक मुंह से रोती है, एक से लड़ाई करवाती है, एक मुंह से ये नुकसान करती है। तो कुछ शक्तियां हैं जो इनके 3 मुंह बांधते हैं, एक मुंह को खुला रहने देते हैं, जिसे सत्य वचन वाले मुंह कहता है। तो या तो जिस बंदे के पास गंगा रामागौरी की सिद्धि होगी, या मनसा रामागौरी की सिद्धि होगी, या सत्यानाश गौरी की सिद्धि होगी, मतलब इन 7 भाइयों में से किसी की भी सिद्धि होगी, वो सेकंडों में इनका मुंह बांध सकते हैं। या फिर इनके मुंह बांधने के लिए तांत्रिक को ब्रह्मफास का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ब्रह्म शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जब ही इसका 3 मुंह बांधे जाएंगे। वरना ये आपकी पूजा भी ले लेगी, सब कुछ ले लेगी, फिर वैसा ही हाल कर देगी। क्योंकि ये छोटी मोटी शक्ति नहीं है, चौमुखू काल का है। और ये लोग इस शक्ति को मारन क्रिया में, मोट करनी, लाख करनी, वान चढ़ाना, इन चीज़ों में, ढाल चलाना, इन चीज़ों में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इससे अच्छा काम बहुत ही कम लेते हैं। और जिस बंदे को ये प्रॉब्लम है चौमुखू कालका की, तो उस शक्ति को गिने चुने बंदे ही, गिने चुने तांत्रिक, गिने चुने साधक ही ठीक कर सकते हैं, जिनके पास ये क्रिया होगी। क्योंकि ये तामसिक क्रिया वाली है, और रात को 12 बजे ही पूजा लगती है, जब वो व्यक्ति ठीक होता है। और सबसे प्रथम अगर मंत्र शक्ति से चलाई है, तो उस तांत्रिक को इतना ज्ञात होना चाहिए, कि पहले मैं मंत्र शक्ति से इनके मंत्र काटूं, जब ये वाचा में आते हैं, जब अपने वचनों में आती है। अगर आपने मंत्र ही नहीं काटे दूसरे तांत्रिक के, तो ये उसके वाचा में नहीं आएगी, उसे भी परेशान कर देगी। क्योंकि बड़ी उग्र शक्ति है, बड़ी उग्र देवी है, असली मारन विद्या में चलाई जाती है, मूट करनी में चलाई जाती है। और ये धर्म पुण्य भी करती है, लोगों के अच्छा भी करती है। अगर चलाने वाला बंदा हो, जलाने वाला तांत्रिक हो, तो ये लोगों का बड़े ही दुष्टों का निवारण करती है, अच्छी भी शक्ति है। मगर कुछ तांत्रिक अहित में, कुछ साधक अहित में इन्हें चलाते हैं, और ये अहित में ही जाती है। क्योंकि इसका जो मैंने भोग बताया है, ये सारा भोग देते हैं, वो खप्पर भरते हैं, काली बकरी का बच्चा देते हैं, सेजा देते हैं, मतलब सारी क्रिया रात को 11 बजे करीब होती है। और तामसिक क्रिया है, ये मारन के लिए तो बड़ी ही उपयोगकार है। और इस शक्ति को
मेरी तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि इस शक्ति को कभी मारन में न चलाएं, मूड करनी में न चलाएं, क्योंकि ये शक्ति किसी का अहित करने के लिए नहीं है, ये धर्म लोक कल्याण के लिए। मगर कुछ तांत्रिक जो हैं अहित में इस शक्ति को चलाते हैं, क्योंकि इसी शक्ति से कार्य लेते हैं, चौमुखो कालका से। और आप लोगों से प्रार्थना है, किसी का अहित मत करिए, क्योंकि शक्तियाँ जगत कल्याण के लिए। जगत कल्याण करोगे तो आपका नाम रोशन होगा, आपका काम होगा, आपका यश कीर्ति बढ़ेगी। तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, वीडियो को पूरा ही देखा आपने, शुक्रिया इसलिए, और आपको ज्ञान भी मिला होगा इसके बारे में। आपको और कुछ जिज्ञासा है और कुछ पूछना है तो हिंदी में मुझे कमेंट करें और हिंदी में ही टाइप करके भेजें, हिंदी में ही मैं आपको जवाब दूंगा। जय गंगा माता, जय माता मरघट की मरी, जय माँ चंडी। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ।